नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं भी आप नमाजियों के गम में पूरा शरीक हूँ। इस मस्जिद के मुतवल्ली अल्लाह के पास चले गए। ये एक ऐसी अटल हकीकत है कि किसी काफिर को भी जुर्रत नहीं इस हकीकत का इनकार कर दे। ये एक ऐसा कानून है जो हर एक पे पूरा हो के रहना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया तो मक्का वालों ने ताने दिए कि बेटे से ही नाम जिंदा रहता है। जब आपका बेटा नहीं तो इनकी मौत का इंतज़ार करो, मौत के बाद इनका नाम ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने ये ताना दिया तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब ये नहीं दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप इधर हमेशा रहेंगे, बल्कि अल्लाह ने जवाब दिया अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। क्या पस अगर आपको मौत आ गई तो ये क्या हमेशा रहेंगे? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ये मेरा कानून है कि एक दिन आपने भी जाना है और इन्होंने भी जाना है, कोई भी नहीं रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप से मुखातब होके कहा करते थे, कहते थे उमर कफा बिल मौति वाइज़न या उमर। उमर, तेरे महबूब पैगंबर का दुनिया से चले जाना ये तेरे लिए वाज काफी है। अगर मोहब्बत और प्यार और शान की वजह से इस दुनिया में को हमेशा रहता तो मेरे महबूब पैगंबर दुनिया छोड़ के ना जाते, क्योंकि इनसे तो सिर्फ घर वाले ही प्यार नहीं करते थे, इनसे तो बाहर वाले भी प्यार करते थे। ऐसा प्यार तो किसी को दुनिया में मिल ही नहीं सकता जो तेरे पैगंबर को मिले। ऐ उमर, तेरा महबूब पैगंबर तो किसी जानवर के पास से गुजर जाता तो जानवर भी प्यार करता, किसी पत्थर के पास से गुजरते तो पत्थर भी उनको सलाम किया करते थे। इतनी इज्जत वाले अगर दुनिया में नहीं रहे, ऐ उमर, तुम दुनिया में कैसे जिंदा रहोगे? कफा बिल मौति वाइज़न, ये तेरे लिए वाज काफी है।
जिसके लिए अपने किसी साथी का दुनिया से चले जाना वाज नहीं है, उसके लिए फिर कोई वाज नहीं। घर से मोहल्ले से जनाजा निकल जाए, ये जनाजा उठना अगर किसी के दिल को नरम नहीं करता फिर उसके लिए कोई वाज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की ये तरबियत की। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आपने कंधे से पकड़ा और क्या कहा, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरु सबील। ए अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी आदमी रहता है, जहां कोई चला जाए उसको कोई जान पहचान वाला ना मिले, वो वहां कैसे रहेगा। तुम दुनिया में ऐसे रहो। औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कहीं स्टे किया फिर आगे गुजर गए। हमेशा रहने की दुनिया नहीं, हमारा आगे बड़ा लंबा सफर है जो हम में से हर एक ने तन्हा वो मरहला तय करने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ हैं, कब्र में कुछ देर थी, जनाजा रख दिया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर तशरीफ फरमा। साहबा कहते हैं आपके हाथ में लकड़ी थी, आप उससे जमीन को कुरेद रहे थे। अचानक ही हमने देखा जहां से आप मिट्टी कुरेद रहे वहां पानी गिर रहा है। एक सहाबी कहते मैंने करीब होके देखा तो मेरे पैगंबर कब्रिस्तान में बैठ के रो रहे हैं। और आपने फिर फरमाया, सर उठा के आपने फरमाया, लिमिस्ली हाजा फाइदू। मेरे साथियों, इस मरहले की तैयारी करके यहां जाना, क्योंकि यहां हर एक आएगा और अकेला आएगा, इधर कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार आप पे मिट्टी डाल के आपको भूल जाएंगे। ये मत तेरी भूल है, मेरे लिए मेरा बेटा अमल करेगा, कोई कुछ भी नहीं करता। अल्लाह की कसम मुझे रोना आया जब मेरे इलाके के एक मौलाना साहब जब अपने रिश्तेदार को लेके जा रहे थे, कहते थे मुझे अपने बाप की कब्र याद नहीं, मुझे बाप की कब्र दिखाओ। जब उलमा की ये कैफियत होगी, पता नहीं हमारी औलाद नमाज भी पढ़ती है ये नहीं, तो वो हमारे बाद हमारे लिए क्या करेगी, कुछ नहीं। आपने फरमाया तुम में से हर एक अपनी तैयारी करके यहां आए। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और आप रोने लगे। आपने फरमाया लौला अन तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मियकुम मिन अज़ाबिल कब्र। कई दफा मेरे दिल में ख्याल आया, मैं अल्लाह से दुआ करूं, है अल्लाह ये कब्र के अजाब की कुछ झलक मेरी उम्मत को दिखा दे, अल्लाह दिखा दे ताकि इनको यकीन हो जाए, फिर ये इस कब्र की तैयारी में लग जाए। आप फरमाते हैं फिर मैं डर गया, फिर मैंने अपने रब से ये दुआ नहीं की। क्यों डरे? आपने फरमाया अगर तुम में से किसी ने वो अजाब अपनी दुनिया की आंख से देख लिया तो तुमने अपनी मैयतों को कब्रिस्तान दफन करना छोड़ दोगे, तुम आग लगा दोगे, जला दोगे। ये सबर बड़ा कठिन है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास बैठ के बड़ा रोया करते थे। किसी ने पूछा ए उस्मान तुज़करुल जन्नतु वन्नारु, तेरे सामने जन्नत का भी जिक्र होता है, जहन्नम का भी जिक्र होता है।
जहन्नम के अज़ाब बड़े सख्त हैं। उनको सुन के तुम इतना नहीं रोते जितना कब्रिस्तान में कब्रों को देख के रोते। कहा मैंने अपने महबूब पैगंबर से एक फरमान सुना, वो मेरे दिल से उतर नहीं रहा। आपने मुझे फरमाया था, उस्मान, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु ऐसर। जो यहां बच गया तो उसके लिए तो बड़े सुकून और राहत की बात है, लेकिन जो यहां फंस गया, जो जो मराहिल गुजरेंगे उस पर सख्ती आती जाएगी। उस्मान, मार रही तो कब्र नफ्सा, सबसे घबराहट वाला जो अजाब और मरहला मैंने देखा है वो कब्र से बढ़ के कोई नहीं। इसलिए उसकी तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौका अता किया हुआ है। किसी भी उम्र में मुझे भी मौत आ सकती है, आपको भी आ सकती, हर वक्त उसके लिए तैयार रहे। दुनिया की रंगीनियों में कहीं हम आखिरत को ना भुला दें। ये दुनिया का माल, ये दुनिया के कारोबार, ये बिजनेस दुनिया में रह जाएंगे, आपके साथ बिजनेस और कारोबार नहीं जाएगा। फिक्र करो अपनी आखिरत की, आखिरत को संवारने की कोशिश करो। ये दुनिया क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन। अगर दुनिया के माल की हैसियत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफर को अल्लाह पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। काफरों के पास बस औकात दौलत ज्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जर्रे बराबर भी, राई के दाने के बराबर दुनिया की हैसियत होती तो अल्लाह दुनिया का माल सिर्फ अपने प्यारों को देता, सिर्फ प्यारों को। दुनिया कायनात में से, अल्लाह की मखलूकात में से अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे कौन है? मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल आप अपनी उम्मत को समझाना चाहते हैं, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ कुछ होती तो सबसे बड़ा मालदार दुनिया के लिहाज से मैं होता। अम्मी ऐसा फरमाती है, भांजा पास बैठा था, कहती है, ए भांजे, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा करती थी, इन कुन्ना लनंजुरुल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा उकिदा भी अबियात रसूलिल्लाह। आपके 9 घर थे, 9 चूल्हे थे। कई दफा पूरा पूरा महीना गुजर जाता, 9 चूल्हों में से एक चूल्हा भी नहीं जलता था। फरमाती है दूसरा चांद निकल आता, वो भी गुजर जाता। 3-3 चांद तो हमने कई दफा गुजारे हैं कि महबूब के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। पकाने के लिए कुछ हो तो चूल्हा जले। खा हमा यही हुक्म, फिर तुम्हारा गुजरान कैसे होता? खा खजूरें खा ली है, मिल गई है तो पानी पी ली है, वगरना गुठलियां चूस के हम पानी पी के गुजारा किया करते। हम तो इसी को जीत समझते हैं, हम तो इसी को कामयाबी समझते हैं। गाड़ी अच्छी हो, मकान अच्छा हो, प्लाट अच्छा हो, कोई पता नहीं किसी जिंदगी के मोड़ में हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाए, ये नहीं जानते, लेकिन लगे हुए। गाड़ी किसी तरीके से बन जाए, किसी तरीके से बंगला और कोठी बन जाए। क्या आपने कोठियों और बंगलों में से जनाजे उठते नहीं देखे? किसके साथ गाड़ी गई, किसके साथ प्लाट गया? कुछ नहीं गया। अम्मी ऐसा फरमाती हैं, जब फतूहात हो गई ना, माले गनीमत इकट्ठा होने लगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आता तकसीम कर देते। आप तो अपनी आखिरत को अपनी आंखों से देख चुके थे, आपके यकीन को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तकसीम कर देते। फरमाती है
एक दफा हम सारी बीवियों ने मशवरा करके इकट्ठी होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अल्लाह के हबीब अब तो हालात बदल गए, मदीने की औरतों ने भी जेवरात पहन लिए और हमें खुला खर्चा भी नहीं मिलता, हमें तो राशन मिलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुतालबात कर रही हैं, आप खामोश हैं, आप बोल रहे नहीं। अल्लाह पाक ने जवाब दिया। अल्लाह पाक 20वें सिपारे की आखिरी आयत है। अल्लाह कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। मेरे महबूब पैगंबर, अपनी इन बीवियों को कह दो, अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, खुले खर्चे चाहिए, तो तुम मेरे पैगंबर के घर में रहने के काबिल नहीं हो। फिर तुम माल ले जाओ, तलाक़ें लेकर अपने अपने घरों को चली जाओ। वो तो अजीम औरतें थी, उन्होंने कहा हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत कैसे की। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहीह बुखारी में एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए। आप सोए हुए, आपकी कमर मुबारक को देखा, करवट आपने ली हुई है, कद असरत अला जब्बेही, एक चटाई है जिस चटाई ने रेशम से ज्यादा नरम जिस्म वाले हमारे महबूब पैगंबर पे निशान डाल दिए। वो देख के रोने लगे कि मेरे महबूब पैगंबर के पास तो बिस्तर भी नहीं है। फिर दाएं बाएं निगाह दौड़ाई कि आपके पास खजाना क्या है। एक तरफ पानी का बशकीज़ा पड़ा है, दूसरी तरफ थोड़े से जौ पड़े। फबतदरत ऐना, सहीह बुखारी में सैयदना उमर फारूक रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। ये रोना चीख में बदला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए उठे, कहा माला का इब्नुल खत्ताब, वो खत्ताब के बेटे तुझे क्या हो गया। कहा अल्लाह के भी, क्या तुम अल्लाह के प्यारे नहीं हो? क्या अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा प्यार आपसे नहीं? का क्या बात है? अल्लाह के हबीब, वो कैसरो किसरा हुम्मदुल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के बागी है, अल्लाह को मानते ही नहीं। अल्लाह पाक ने उनको दुनिया के खजाने दिए, नरमो नाजुक बिस्तर, दुनिया के सुकून के लिए हर चीज उनको अल्लाह ने मुहैया की है। और आप अल्लाह के प्यारे हैं और ये आपका खजाना है कि आपके पास बिस्तर भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू छलक आए। आपने फरमाया उमर, क्या तुम अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं हो? लहुमुद्दुनिया वलनल आखिरा, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया दी है, हमारे लिए अल्लाह ने आखिरत रखी। ये सारे सुकून की चीजें इससे भी कहीं आला मिलेगी, लेकिन आखिरत में सहाबा की ये तरबियत हो रही है कि आखिरत की सोचो। गज़वाए खंदक का मौका है, सहाबा कहते हैं एक चट्टान नहीं टूट रही थी। कैसे टूटती? कहते हैं 3 दिन हो गए हैं, लबिसना सलासता यामिन लम नजुक तामन, 3 दिन खंदक खोदने में हम लगे हुए हैं और 3 दिनों में हमने खाने का एक लुकमा भी नहीं खाया। किसी ने पेट पे कपड़ा बांधा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, कहा यह चट्टान नहीं टूटी, आप तशरीफ लाए। साहबा कहते हैं जब आप खंदक में नीचे उतरने लगे तो अचानक हमारी चीख निकल गई कि हमारे महबूब पैगंबर ने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। ये कैफियत से मेरे महबूब जिंदगी गुजार के दुनिया से चलेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान तोड़ रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा, बुखारी शरीफ में, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा। ए अल्लाह, असल ऐश तो आखिरत का ऐश है, दुनिया की आरजी जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, असल सुकून तो आखिरत का सुकून। ये मेरे महबूब पैगंबर ने सहाबा इकराम की तरबियत की कि आखिरत को तरजीह दो। और अल्लाह मुझे क्या कहता है, आपको क्या कहता है? अल्लाह कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया। ए पाकिस्तानियों, तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे को देखते हो, आखिरत की सोच तुम में नहीं। तुम दुनिया का नकद फायदा देखते हो। नकद फायदा किसमें? साहबा को अल्लाह ने ये नहीं कहा, ये अल्लाह ने बाद में आने वाले हम जैसों को कहा है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। हालांकि आखिरत की जिंदगी दुनिया से कहीं बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है। बल तुसिरून, तुम दुनिया की, कहीं अल्लाह कहता है बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा। तुम नकद से बड़ा प्यार करते हो और उधार को तुमने छोड़ दिया है। बल तुहिब्बून अल आजिला। साहबा इकराम, हमारा दीन को रहबानियत नहीं सिखाता कि तुम कारोबार छोड़ छाड़ के मस्जिद में आके बैठ जाओ। नहीं, मेरा और आपका मजहब इस्लाम मेरी और आपकी ये तरबियत करता है, दुनिया कमाओ, कारोबार करो, बिजनेस करो, लेकिन जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाए तो बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तो उस वक्त फिर आखिरत को तरजीह दो, दुनिया को तरजीह ना दिया करो। सहाबा इकराम ये किया करते थे। जब दुनिया और आखिरत, उनकी दुकानें थी, मंडियों में दुकानें थी, बाजारों में उनके कारोबार थे, बिजनेस थे, लेकिन जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाती तो वह आखिरत को आगे रखा करते थे, आखिरत के फायदे को देखते थे। वो बड़े बड़े जागीरदार थे, बड़े बड़े बगायत उनके पास थे, सब कुछ उनके पास था, कारोबार था, बिजनेस था। लेकिन अल्लाह का कुरान कहते हैं रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। ए मेरे महबूब, ये आपके ताजर सहाबा कैसे? अल्लाह ने ताजरों का जिक्र किया कि ये आपके ताजर सहाबा कैसे मर्द हैं कि इनको, इनकी दुकानें और इनका कारोबार भी नमाज से नहीं रोकता। अजान हो गई, कारोबार छोड़ दी। अजान हो गई, लोहार है, उसने भट्ठी को गर्म किया है, लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा उसने उठाया है मारने के लिए। उधर से बिलाल की अल्लाह अकबर की आवाज आ गई, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार बड़ा नहीं, बड़ी अल्लाह की जात है। वो सहाबा हथौड़े को पीछे फेंक दिया करते थे, कहते थे नहीं, अब नमाज के बाद। फिर अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल किया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह व इताई ज़कात। ये आपके तिजारत करने वाले ताजर, ये सहाबा कैसे कि इनको, इनकी दुकानदारी, इनके कारोबार नमाज और ज़कात से नहीं रोकता। फिर मुझे कहने दीजिए बल तुसिरून अल हयात दुनिया। 5 टाइम क्या दुकान हम बंद करेंगे? हम तो जुमे के लिए टाइम पे नहीं आ सकते। ये तो 5 वक्त की बात है। साहबा 5 नमाजों पे ऐसा किया करते थे तो अल्लाह ने उनकी शान में कुरान नाज़िल कर दिए। तो वो दुनिया की जिंदगी में भी जिया करते थे, लेकिन आखिरत और दुनिया मुकाबले में आ जाती तो वो आखिरत को तरजीह देते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाती, एक जवान औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, जवान है, अर्ज करती अल्लाह के हबीब इन्नी उसराउ फदुल्लाह अली। सबके लिए आप दुआएं करते, अल्लाह के हबीब मेरे लिए भी दुआ करते। अल्लाह के रसूल मुझे दौरा पड़ता है,
बाजारों में गलियों में मैं गिर पड़ती हूं। अल्लाह के अभी पता नहीं कितनी उम्र है, ये मर्ज लाइलाज है, हकीमों के पास इसका इलाज नहीं। आप मेरे लिए दुआ ही कर दें कि अल्लाह मुझे शफा दे दे। आपने फरमाया इंशेती दाऊतुल्लाह आफिया की, अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर देती हूँ, मेरा अल्लाह तुझे शफा दे देगा। लेकिन एक मेरा मशवरा है, अगर तुम मान लो। कहा मशवरा क्या है? आपने फरमाया इन सबरती वाला किल जन्ना, अगर तुम मुझसे दुआ ना करवाओ, इस बीमारी पे सब्र शुरू कर दो, इस सब्र के बदले मेरा अल्लाह तुझे जन्नत देगा। अब वो जवान बच्ची है, उसको सारी अपनी जिंदगी नजर आ रही है, अभी शादी होगी, बुढ़ापा, ये इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? नहीं, उसको एक पता है, जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाए तो फिर दुनिया की सोच खत्म कर देते, फिर आखिरत को तरजीह देते। वो फौरन बोल उठी, उसने नहीं कहा मैं घर से मशवरा करके आती हूं, नहीं, कहती अल्लाह के रसूल फिर दुआ ना कीजिए, सारी जिंदगी सब्र करके अल्लाह से जन्नत ही लूंगी। अल्लाह फिर मुझे और आपको कह रहा है ना, बल तू सिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया का फायदा देखते हो, तुम दुनिया की लज्जत को नहीं छोड़ते। वो साहबा आखिरत को तरजीह दिया करते थे। रबिया बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे रात गुजारने आ गए। वो कैसे खुश नसीब महबूब पैगंबर की कैसी खिदमत करते थे। लोग कहते हैं जिनके पास नेमत हो उनको कदर नहीं होती, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर जिनके पास अल्लाह की नेमत है उनको बड़ी कदर थी। रात में अपना बिस्तर छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपनी जरूरत के लिए बाहर निकले, देखा रबिया बिन काब बैठे। कहा रबिया तुम इधर क्यों बैठे हो? क्या अल्लाह के हबीब बिस्तर पे लेटे हुए मुझे ख्याल आया कि दिन को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ती है तो आपकी खिदमत करने वाले कहीं से अब्बा होते हो, अगर आपको रात को जरूरत पेश आ गई तो रात को आपकी खिदमत कौन करेगा? आपका गुलाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। कहा पानी है? पानी है, आओ फिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर निकल गए, वापस आए, कहा पानी लाओ। आपने वुजू किया, जब वुजू से आप फारग हुए आप बड़े खुश हुए। आपने फरमाया या रबिया सल्ली, ए रबिया इस घड़ी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, मैं तुझे अपने अल्लाह से लेकर दूंगा। सैयदना रबिया कहते अल्लाह के हबीब मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं सोच लूं। आपने फरमाया ठीक है सोचो, आप घर चले गए। कहते हैं मैं सारा दिन सोचता रहा मैं अपने महबूब पैगंबर से क्या मांगू, क्या मांगू। फटे पुराने कपड़े कहीं पे बंद लगे हुए, टूटे हुए जूते और आलीशान बिल्डिंग नहीं, झुग्गियों में रहने वाले साहबा। क्या मांगू? महल मांगू, जानवर मांगू, आला सवारी मांगू, किस चीज का सवाल करो? कहते हैं सारा दिन मेरा दिल मुझे कोसता रहा, कह रबिया अपने पैगंबर से दुनिया का सवाल न करना, इन्न दुनिया फानियतुन, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। इसने आज तक किसी से वफा नहीं की। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया से चले गए। दुनिया मांगी तो तूने क्या मांगा? कहा अगली रात फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवा रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं रबिया कुछ सोचा? कहा हाँ अल्लाह के भाई, एक मैंने आपसे दुआ करवानी,
और एक चीज का मुतालबा करना है, दुआ तो आपसे सारे ही करवाते हैं, वो तो सबके साथ मेरा हक है। कहा दुआ के, कहा अल्लाह के भी मेरे लिए दुआ कीजिए, अय्युबाइदनी मिनन्नार व युदखिलनी अल जन्ना, अल्लाह मुझे अपने अजाबों से बचा ले और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। ये तो मैंने आपसे दुआ करवानी है, जो सारे सहाबा की तरह मेरा भी हक है। और एक चीज का मुतालबा करना है, अल्लाह के हबीब जन्नत में तो आपके सारे गुलाम जाएंगे, लेकिन मैं आपसे मांगता हूं अल्लाह के हबीब, अस्सअलु का मुराफक़तक फिल जन्ना, अल्लाह के हबीब आपके बगैर अब मेरे लम्हात गुजरते नहीं। आपका सारा दिन आपके साथ गुजरा, रात को बिस्तर पे जाता हूं, आपकी याद फिर तड़पाती है, आपके दरवाजे पे आ जाता हूं। अल्लाह के हबीब जब मुझे जन्नत याद आती है, आखिरत याद आती है, तो मुझे बड़ा रोना आता है। ए रबिया, दुनिया में तो जब भी करार आते होते हो, दौड़ते हुए आके अपने महबूब का दीदार कर लेते हो, क़यामत के दिन तेरे पैगंबर तो आला दर्जात में होंगे, उधर कैसे मिलोगे? अस्सअलु का मुराफक़तक फिल जन्ना, अल्लाह के हबीब अगर मुझे आप ये चांस देते हैं तो मुझे अपने रब से जन्नत में अपना साथ लेकर दे, मैं जन्नत में भी आपका साथ चाहता हूं। सैयदना रबिया कहते हैं, जब मैंने ये बोला तो मेरे महबूब खामोश हो गए, आप बोलने नहीं। आपने कहा मन हमारा का भी हाजा, रबिया ये तुझे किसने सिखाया है? मैंने अर्ज की अल्लाह के हबीब, मैंने आपका ये राज अभी तक किसी को बताया नहीं। सारा दिन मैं सोचता रहा हूं कि मैं अपने महबूब से क्या मांगू। इन्न दुनिया फानियतुन मुनकतियतुन, दुनिया तो खत्म होने वाली है, कट जाने वाली है, इधर से मौत आएगी, दुनिया खत्म। मैं सारा दिन ये सोचता रहा हूं, मेरे दिल ने मुझे हुक्म दिया है कि अपने महबूब से आखिरत की कुछ मांगो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हाय, दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाले भी कैसे पैदा हो गए। कहते हैं बस मेरा हाथ फिरता रहे, मुझे नजराने देते रहो, मैं जाने और अल्लाह जाने। मैंने अब हाथ फेर दिए, बस तेरा बेड़ा पार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, रबिया मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुझे लेकर दूंगा, लेकिन एक काम तुम भी करो, फ़ाइन्नी अला नफ्सी का बिकसरति सुजूद। रबिया फिर फर्जी नमाजों के साथ नफल नमाज भी कसरत के साथ पढ़ा करो, नफली नमाज का भी एहतमाम करते रहा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को आखिरत की तैयारी के लिए उस सुन्नतों के बारे में पाबंद बनाया करते थे कि सुन्नतों की नफली नमाज की पाबंदी करो। लेकिन हम कैसे आखिरत की तैयारी करने वाले, हम फर्जों की परवाह नहीं करते। कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक, अल्लाह कहते हैं जब रूह हलक में फंसेगी, फरिश्ते आएंगे, यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, आते ही मारना शुरू कर देंगे। अब इसकी मौत का वक़्त आ चुके हैं, आखिरी लम्हात है। अब दुनिया से आवाज पर्दे में आ गई, अब इसकी चीखों पुकार इसके होंठों से बाहर नहीं आ रही। कहा जा रहा है, आवाजें उठ रही हैं, लाओ डॉक्टर को, लाओ दम करने वालों को, लाओ हकीमों को। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली भी जुड़ने लगी। आखिरी लम्हात है, हाथ ये फैला रहे, हाथ खाली हैं, किधर गई मेरी कमाई, कुछ भी साथ नहीं। अब इसको मार पड़ रही है, घर में आवाजें ऊंची हो रही हैं, डॉक्टर आ चुके हैं, अपने अपने जोर लगा रहे। इसको क्या है, ना ये जी रहा है ना मर रहा है, इसकी रूह क्यों नहीं निकल रही? अल्लाह कहता है मैं बताता हूं इसकी रूह आसानी से क्यों नहीं निकल रही। अल्लाह कहता है फला सद्दका वला सल्ला,
इसको दुनिया में नमाज की परवाह नहीं होती थी, ये नमाज नहीं पढ़ा करता था। फला सद्दक़ वला सल्ला, क्योंकि इसने आखिरत को सच्चाई नहीं समझा था। आखिरत को, कब्र की जिंदगी को ये दिल से सच्चा समझता तो नमाज पढ़ता। जब इसके दिल ने तस्दीक ही नहीं की, आखिरत को माना ही नहीं, तो फला सल्ला, इसने फिर नमाज कहां से पढ़नी थी। अब इसको मार रहे हैं, इसकी रूह को इस अंदाज से निकाला जाता है जिस तरह कपड़ा कांटेदार झाड़ी पे उलझ जाए, कैसे उसको खींचा जाए, कैसे निकलती इसकी रूह का ये शर्त है। गंदी रूह जब फरिश्ते गंदे रुमाल में लपेटकर ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते, आसमानों के दरवाजे भी इसके लिए नहीं खोले जाते, फेंक दो इसको यहां से। बुखारी शरीफ में मैंने ये हदीस पढ़ी है 4 जगह। जब इसका जनाजा घर से निकलता है, बाहर निकला, अगर नमाजी हो, नेक हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार हो, तो वो तो कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। लेकिन अल्लाह ना करे मामला दूसरा हो, महबूब फरमाते घर से जो ही चारपाई उठी, इसकी चीख निकली। ये कहता है न तज़हबून, कहाँ लेके जा रहे हो? घर के बगैर तो मेरा दिल भी नहीं लगता था, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन इसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता। बुखारी शरीफ में आप फरमाते हैं अगर इसकी आवाज जो अल्लाह जानवरों और परिंदों को सुनाता है, अगर इंसान सुन ले, फसाई का इसका कलेजा फट जाएगा। इतनी दर्दनाक आवाज में कहता है मुझे कहां लेके जा रहे हो? लेकिन वो तो भाग के लेके जाते हैं जिनकी खातिर नमाजों को छोड़ा करते थे, नमाजों को लेट किया करते थे। और नादान इंसान, ये तेरे जनाजे को कभी भी लेट नहीं करेंगे, तेरे जनाजे को ज्यादा देर घर में नहीं रखेंगे। जो भी टाइम होगा 10 बजे 10:30 बजे तेरी मेरी चारपाई को घर से उठा लिया जाएगा। जिसको जितना ज्यादा प्यार होगा वो उतनी ज्यादा मट्टी डालेगा। कह रहे होंगे ज़बान हाल से, ले हमारी खातर तू अल्लाह को नाराज किया करता था, तू जान और तेरा अल्लाह जान। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा भी साथ नहीं जाएगा, अकेली जान जाएगी। फिर उधर क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने खुद देखा है, एक आदमी कब्र में लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक फरिश्ता है जिसके हाथ में भारी भरकम पत्थर है, वो उसके सर पे मारता है, उसके सर को कुचल देता है। वो फरिश्ता उस पत्थर को फिर उठाता है, अल्लाह उसके सर को फिर सही सलामत कर देता है। वो चीखता और चिल्लाता है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते को उस पर तरस नहीं आता, वो पत्थर फिर मारता है। उसके साथ बार बार यही मामला हो रहा था। मैंने पूछा ए जिब्रील, ये कौन सा बदनसीब है जो कब्र के इतने सख्त अजाब में फंस गए? जिब्रील अमीन ने मुझे बताया, हा उला इल्लदीना तसाकलत रूसुहुम अनिस्सलाह, ये आपके वो उम्मती हैं जिनके सर नमाज का नाम सुन के भारी हो जाया करते थे, जिनके लिए दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम करने आसान थे, नमाज बड़ा बोझ था। आज इनके सरों को हल्का किया जा रहा है। कब तक? जब तक क़यामत नहीं कायम हो जाती। क़यामत के दिन जब ये अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह की अदालत में जाएगा, अल्लाह के यहाँ मेरे पीरो मुर्शद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह। जब अल्लाह की अदालत में जाएगा, अल्लाह इस कलिमा पढ़ने वाले का सबसे पहले नमाज का हिसाब शुरू करेगा। अल्लाह कहेगा इसकी नमाज देखो। अल्लाह बड़ी नेकी है, बड़े रिफाए आमा के काम है, बड़ा मस्जिदों मदरसों को चंदे दिया करता था, बड़े गरीबों के काम आया करता था। कहा नमाज देखो। अल्लाह नमाज तो नहीं है, नमाज में तो सुस्ती है,
नमाज में तो कायली है, नमाजें तो जाया कर देता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ना करे अगर नमाज में फेल हो गया फसद साइरु अमलिही, अल्लाह उसकी किसी नेकी की तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी ये लोगों की खिदमत, गरीबों की खिदमत साइड पे ले जाओ, ये इसने मेरे लिए नहीं किया। फ्री डिस्पेंसरी इसने मेरे लिए नहीं बनाई थी, इसने सड़कें मेरे लिए नहीं बनवाई थी। अगर ये सदका तो खैरात मेरे लिए करता तो नमाज का भी हुक्म मैंने ही दिया था। जो नमाज में फेल सब में फेल, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो जाएगा मा कारून व फिरौन, इसको जहन्नम के उस गड्ढे में फेंको जहां फिरौन जल रहा है, जहां फिरौन जल रहा है उस गड्ढे में इसको फेंका जाएगा जो नमाज में फेल हो जाए। यही वजह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए अली पाक फरमाते हैं मैंने आपकी वसीयत जो आखिरी सुनी है यही कहते हुए आप जा रहे थे, मैं जा रहा हूं, नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों का ख्याल रखना, गुलामों का ख्याल रखना। ये जहन्नम में चला जाएगा, जहन्नम में चीखेगा चिल्लाएगा। आखिरी बात अल्लाह के कुरान से, इनके दोस्त इनके रिश्तेदार जन्नत में इनको तलाश करेंगे, रिसर्च मार रहे हैं लेकिन रिजल्ट नो में निकल रहे हैं। फिर ये जहन्नम की रिसर्च मारेंगे, वीडियो सामने आ जाएगा, ये रहा मेरा दोस्त, ये रहा मेरा रिश्तेदार, ये रहा मेरा मोहल्लेदार, मैं इसको जन्नत में तलाश कर रहा था, ये तो जहन्नम में। उधर फिर अल्लाह उनकी लाइव वीडियो कॉल करवाएगा जो कुरान पाक में मौजूद है, फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर। कहेंगे ओ हम तुम्हें जन्नत में तलाश कर रहे थे, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तुम तो मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले जद्दी पुश्ती मुसलमान, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, मुसलमानों के शहर में, मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों के मोहल्ले में तुम तो रहते थे, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? अब वो जहन्नमी चीखते चिल्लाते हुए उन अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को क्या जवाब देंगे? क्या ये कहेंगे हम दुनिया में जहन्नम में इसलिए आ गए कि दुनिया में हम कलिमा नहीं पढ़ते थे? नहीं, कलिमे की बात नहीं करेंगे। आपके शेख तशरीफ फरमाए, इनसे पूछिए जिसने कलिमा नहीं ना पढ़ा उस पे नमाज फर्ज ही नहीं। अगर आपने आज कलिमा पढ़ा है तो आज आप पे नमाज फर्ज हुई है, कलिमे के बाद नमाज है। अब वो ये नहीं कहेंगे हम दुनिया में कलिमा नहीं पढ़ते थे। 29वां पारा सूरतुल मुद्दस्सिर, वो पहला जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम पक्के बेनमाज थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे, सदका तो खैरात भी नहीं किया करते थे। आगे उधर तो रोते चीखते चिल्लाते अपने दिल की सीधी बात करेंगे। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये नक्शा अल्लाह पाक ने पाकिस्तान का खींचा है। आगे क्या कहेंगे? कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हमने दुनिया में नमाजें कहाँ से पढ़नी थी, सदका तो खैरात कहाँ से करना था, हम दुनिया में नमाजियों को पागल समझा करते थे, हम नमाजियों का मजाक उड़ाया करते थे, हम कहते थे ये फारग है, इनको कोई काम नहीं होता, हर वक्त मस्जिद मस्जिद नमाज नमाज, मस्जिद में जाते हुए नजर आते, हम उनको मजाक उड़ाया करते थे। फिर अल्लाह पाक ने सख्त कानून जिक्र किया आगे। आज सूरह मुद्दस्सिर तर्जमे वाला कुरान घर में है तो पढ़ के देखिए अल्लाह ने क्या कहा है, मा तनफाउहुम शफाअतुश शाफिईन, इन बेनमाजों को जो नमाजियों का मजाक उड़ाने वाले हैं, क़यामत के दिन इनको किसी की सिफारिश फायदा ही नहीं देगी। बड़े लोग सिफारिश करेंगे, कुरान पाक सिफारिश करेगा, अल्लाह के औलिया सिफारिश करेंगे, सहाबा सिफारिश करेंगे, हमारे पीरो मुर्शिद हमारे पैगंबर सिफारिश करेंगे। अल्लाह के कुरान का कानून है, इनको किसी की सिफारिश फायदा नहीं देगी।
क्योंकि अल्लाह कहता है उधर मैं जिसके बारे में इजाज़त दूंगा उसी के बारे में सिफारिश की जाएगी, इनके बारे में अल्लाह इजाज़त ही नहीं देगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। इससे पहले कि मेरी और आपकी नमाज पढ़ी जाए, हम पहले अपनी अपनी नमाजों की फिक्र कर लें, फिर हमारे मामलात आखिरत के सुधर जाएंगे, आखिरत के वो मराहिल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपनी अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी अपने घरों का माहौल सहाबा की तरह बनाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।